हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका एग्जाम हाल ही में होने वाला है। तो उसी को देखते हुए हम जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। यहाँ से 100% प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पहले एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। इसलिए हम शुरू करते हैं अपने इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सूर्य के सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो सबसे पहली बात तो यह निकटतम ग्रह है। सबसे पहली बात तो सूर्य का सबसे निकटतम है, और दूसरी बात सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये ध्यान रखेंगे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये यह भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात करते हैं इसकी, तो यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीनों ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगर हम शुक्र ग्रह के इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो सबसे पहली बात तो यह है, पृथ्वी का के सबसे निकटतम है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। दूसरी बात, यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी कर लेता है। और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, यह अभी बताया है मैंने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित कौन सा ग्रह है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वरुण ग्रह सूर्य का सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है वरुण, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है मंगल ग्रह। तो इसका सही आंसर बताना है, सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहली बात तो इसे इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके 5 उपग्रह हैं। इसके 5 उपग्रह हैं। सबसे बड़े उपग्रह की बात करें, तो ये गैनीमेड उपग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। यह कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुका है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह बताना है कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वरुण ग्रह, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है मंगल ग्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे घना
14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। और बात करें इसके क्षेत्रफल की, यह है पांचवा यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह बताना है कौन सा है। इसका ऑप्शन नंबर ए है वरुण ग्रह, ऑप्शन बी है पृथ्वी ग्रह, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर मंगल ग्रह की हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके दो उपग्रह हैं। नंबर एक फोबोस है, नंबर दो डिमोस है। डिमोस की हम बात करें, यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इसे नोट करके रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोर या शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो भोर या शाम का तारा किसे कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को भोर या शाम का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? इसका भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह पृथ्वी के आकार का होने के कारण इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सौरमंडल के किस ग्रह को छल्ले वाला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो छल्ले वाले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शनि ग्रह को, शनि एवं अरुण ग्रह को छल्ले वाले ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर हम शनि ग्रह के इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। पृथ्वी से शनि का रंग पीला दिखाई देता है। अगर पृथ्वी से हम बात करें तो इसका रंग पीला दिखाई देता है।